डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। पिछली क्लास में मैंने आपको 100 एमसीक्यू कराए हुए थे आर्टिकल्स के। ठीक है, आर्टिकल्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे मैंने आपको ए एंदा और नो आर्टिकल्स पूरे के पूरी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आर्टिकल्स देख लीजिए। आज से हम शुरू कर रहे हैं मॉडल्स को। ठीक है, जहाँ पे हम पहले मॉडल्स कवर करेंगे और उसके बाद कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं, हम उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से, दोनों में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में मॉडल्स हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस। इसमें कहता है अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल। मतलब कि एक जो स्पीकर है, एक कोई बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसका इस वक्त मूड कैसा है। ठीक है ना, वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर उसका एटीट्यूड कैसा है जब वो इसको एक्सप्रेस करना चाहता है, बताना चाहता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वर्ड्स को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन थी। फिर देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे देखो, मे आई यूज योर पेन प्लीज। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसके रिक्वेस्ट का मोड दिखा रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, रिक्वेस्ट वाला है। ठीक है ना, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यू कैन टेक माई बाइक, कि आप मेरी बाइक ले सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं किसी को परमिशन दे रहा हूँ कि हाँ भाई तुम मेरी गाड़ी यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी परमिशन देने के मोड को, एटीट्यूड को ये दिखा रहा है। वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, ये भी हमारा रिक्वेस्ट को दिखा रहा है कि हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पोलाइटनेस कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मॉडल्स ये सारी चीजें सजेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर देखो मॉडल्स हम लोग यूज कौन कौन से करते हैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट है, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, शैल, विल, हैव टू, हैड टू, ये कुछ मॉडल्स होते हैं। ये मॉडल्स हैं और इन्हीं में कुछ हमने सेमी मॉडल्स इंक्लूड कर लिया हो। ठीक है, तो इसमें देखो कहता है व्हाट ऑल दीज मॉडल्स सजेस्ट, आखिर ये सारे के सारे मॉडल्स हमें सजेस्ट क्या करते हैं। ठीक है, तो ये परमिशन आपको दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, एबिलिटी आपकी योग्यता को दिखा सकते हैं, पॉसिबिलिटी जो संभावनाएं होती हैं, सजेशन कुछ सुझाव हो गया, एडवाइस है ये भी सलाह है, प्रॉमिस वादा कैसे करना है किसी को। ठीक है, इंटेंशन आपका इरादा इरादा क्या है, आपकी रिक्वेस्ट को दिखा सकते हैं, नेसेसिटी जरूरत को, कंपल्सन यानी मजबूरी होता है, प्रोहिबिशन यानी बाध्यता, आप किसी को कोई काम करने से रोको, विश हो गया इच्छा है, प्रेयर है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। इन सारी चीजों को ये मॉडल्स क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारी स्पोकन इंग्लिश का बैच है, ठीक है, वो हम शुरू कर रहे हैं 15 मार्च से। ठीक है, और ये कब तक चलेंगे, 1 जुलाई तक। ठीक है ना, यानी जब तक कि स्कूल ओपन नहीं हो जाती है, क्योंकि गर्मी की छुट्टी रहती है। ठीक है ना, तो हम स्पोकन इंग्लिश का बैच चालू कर, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये टोटल यहाँ पे कितनी फीस है पूरे बैच की, वो लिखी है 4000 रुपीज़। ठीक है ना, पूरे बैच की मैं फीस बता रहा हूँ, दिस इज 4000। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ना, शायद ही ऐसा किसी ने आपको मॉडल्स पढ़ाया होगा, पूरे यूट्यूब में आप देख सकते हो। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला मॉडल है वो क्या है, कैन है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कह सकते हैं, कैन को मैं कह सकता हूँ मोस्ट कॉमनली। ठीक है ना, कैन से रिलेट कर लो कॉमनली, क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है, मतलब कि कोई भी सेंटेंस अगर बोलना होता है, जहाँ भी संभव होता है लोग कैन का यूज करते हैं। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन कम हियर, आई कैन गो देयर, मतलब हजारों सेंटेंसेस हैं। ठीक है ना, तो इसको आज जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, अच्छे खासे इसमें रूल हैं। थोड़ा क्लास लेंदी होगी, है ना, आधे घंटे तक जा सकती है, पर आप पैनिक मत होइए, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। किसी भी मॉडल में देखो, मैं दो चीजें बता देता हूँ। हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है, और अगर कहीं पे हैव लग गया है तो उसके साथ फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। वर्ब की हमेशा मॉडल में फर्स्ट फॉर्म या फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, जिसको अपन प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले कैन लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप कैन लगाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना, फिर आप वर्ब यूज करो, वर्ब आप कह सकते हो जो फर्स्ट वर्ब लगती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में आप देख सकते हो सब्जेक्ट है, कैन है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, कैन, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। निगेटिव में जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, नॉट तीसरे नंबर पे आता है। सब्जेक्ट, कैन, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट, कैन, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चर हो गया, आप इसको देख सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक है ना, ये मैंने क्लियर कर दिया है। ये आपका इंट्रोगेटिव का हो गया, ये अफर्मेटिव का और ये फिर निगेटिव का। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, या फिर कैन का पहला यूज देखते हैं। ठीक है, यूज ऑफ कैन, यहाँ पे आपका पहला यूज है कैन, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए। ठीक है, संभावना, जहां भी पॉसिबिलिटी आपको दिखानी हो, ठीक है ना, उसके लिए आप कैन का यूज करो। जैसे देखो, दिस न्यूज कैन बी ट्रू, यह न्यूज सही हो सकती है, या फिर यह बात सच हो सकती है। ठीक है ना, मतलब आप श्योर नहीं हो कि सही है कि नहीं, पर फिर भी आपने क्या बोला, दिस न्यूज कैन बी ट्रू, ये न्यूज सही हो सकती है। ठीक है, ही कैन मेक मिस्टेक्स, वो गलतियां कर सकता है, मतलब आप श्योर नहीं हो, आप सिर्फ इतना कह रहे हो कि हाँ वो गलतियां कर सकता है, पर जरूरी नहीं करेगा ही, यानी कि आप श्योर नहीं हो, कर भी सकता और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, शी कैन बी सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, इस पद के लिए वो सुटेबल होगी, ठीक होगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई पोस्ट खाली है, किसी ने इंटरव्यू दिया, आपने बोला इस पोस्ट के लिए ये बेहतरीन रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे श्योर नहीं हो, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो। कैन का पहला यूज क्या होगा कि हम पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, संभावना को व्यक्त करना होगा, तब हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दे दिए। यूज नंबर टू देखते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो रूल नंबर टू देखते हैं। टू टेक एंड गिव परमिशन, अनुमति यदि आप लोगे या फिर अनुमति आप किसी को दोगे, मतलब किसी से परमिशन लेना और किसी को परमिशन देना। ठीक है, बहुत सिंपल सा देखो, कैन आई स्टे हियर, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ, आपने किसी से पूछा, ठीक है ना, आप परमिशन मांग रहे हो। यस यू कैन स्टे हियर, तो सामने वाले ने जवाब दे दिया कि हाँ तुम यहाँ रुक सकते हो। ठीक है, तो आपने सामने वाले से परमिशन मांगी और उसने आपको परमिशन दे दिया। तो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, टू टेक एंड गिव परमिशन, अनुमति लेना और अनुमति देना। कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, परमिशन मांग रहे हो, नो यू कैन नॉट यूज माई फोन, ठीक है, तुम मेरा फोन यूज नहीं कर सकते हो। आजकल फोन इतना इंपॉर्टेंट हो गया ना, मतलब घर की संपत्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट फोन है, किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड रूल है, जहां पे हम किसी से अनुमति लेते हैं और किसी को अनुमति देते भी हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थर्ड रूल देखते हैं, फिर आप ये कह सकते हो थर्ड इसका यूज देखते हैं। टू एक्सप्रेस ऑफर एंड रिक्वेस्ट, अगर आप किसी कुछ ऑफर कर रहे हो, किसी से आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी कैन का यूज होता है। जैसे देखो, कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर टू सिट इन, क्या मैं आपके लिए एक चेयर लाऊं जिससे आप बैठ जाएं। ठीक है, फिर क्या मैं आपके बैठने के लिए एक चेयर ला दूं। आप यहाँ पे किसी को ऑफर दे रहे, आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ भी देखो सेम है, आप किसी को ऑफर दे रहे हो, फिर किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है ना, कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ, कैरी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी आप ऑफर दे रहे हो और किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कभी ऐसा होता है, आप कहीं जा रहे रास्ते में आप लिफ्ट मांगते हो, आपने कहा कैन आई गेट लिफ्ट। ठीक है, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, वो रिक्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि लिफ्ट देना है फिर नहीं देना है वो सामने वाले का काम है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद है रूल नंबर थ्री या फिर यूज नंबर थ्री भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यूज नंबर फोर देखते हैं। टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर, मतलब कि हमारी हैबिट कैसी है, हमारा नेचर कैसा है।
हमारी प्रकृति मतलब हम कैसे हैं, नेचुरली हम कैसे हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, इस बात को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अ थीफ कैन स्टील एनी टाइम एंड एनीवेयर। एक चोर कभी भी और कहीं भी चोरी कर सकता है, क्योंकि उसके नेचर में है, हैबिट है उसकी। ठीक है ना। अ फ्रॉडस्टर कैन डिसीव एनीवन। एक धोखेबाज किसी को भी धोखा दे सकता है। इस तरीके से मान लो मैं कहता हूं, अ लायर कैन लाई एनीवन। ठीक है, एक जो लायर है, एक जो मतलब लायर मतलब वो नहीं कि लॉयर वकील वाला नहीं है, लायर यानी झूठ बोलने वाला। एक लायर किसी को भी झूठ झूठ बोल सकता है, फिर किसी से भी झूठ बोल सकता है, क्योंकि वो उसकी हैबिट है। ठीक है ना, वो उसके नेचर में आ चुका है झूठ बोलना। ऐसे मान लो कभी ऐसा होता कोई चीट करता है, मान लो कोई आप गेम ही खेल रहे हो, वो चीटिंग करके जीतता है, चलो मान लो कहता हूँ कार्ड ही खेल रहे हो, वो चीटिंग करके जीतता है, तो किसी वक्त चीटिंग कर सकता है, वो उसकी क्या बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है, उसका नेचर है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ 3 एग्जांपल हैं। थीफ कैन स्टील एनी टाइम एंड एनीवेयर, कि एक चोर कहीं भी किसी वक्त चोरी कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट है, नेचर है उसका ऐसा। ठीक है, यूज नंबर 5 देखते हैं, टू एक्सप्रेस पर्पस। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है, उसको बताने के लिए। ठीक है, आई वर्क हार्ड सो दैट आई कैन अर्न मोर मनी एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। क्या कहता है कि आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, सो दैट आई कैन अर्न मोर मनी एंड लिव अ हैप्पी लाइफ, जिससे मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं और एक अच्छी लाइफ जी सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पर्पस हमारा दिखा रहा है, पर्पस उद्देश्य, कि कड़ी मेहनत करने का हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, हम क्यों कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, ताकि मैं ज्यादा पैसे कमाऊं और एक खुशहाल लाइफ जी सकूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो है, आई स्टडी विद दिस चैनल सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश करेक्टली, कि मैं इस चैनल से इंग्लिश पढ़ता हूँ, ताकि मतलब मैं इस चैनल में पढ़ाई करता हूँ ताकि मैं इंग्लिश अच्छे से सीख सकूं। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने इसीलिए रखा हुआ है, इसी से पढ़ो, आपको काफी अच्छे से मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पर्पस दिखा रहा है कि आप इस चैनल में इसलिए पढ़ते हो ताकि आप इंग्लिश अच्छे से सीख सको। ठीक है, तो उम्मीद है यूज नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। यूज नंबर 6 देखते हैं, तो फिर आप ये कह सकते हो रूल नंबर 6, टू एक्सप्रेस एबिलिटी विच में बी फिजिकल, मेंटल और सर्कमस्टांशियल। मतलब आप अपनी योग्यता दिखाना चाहते हो, एबिलिटी। ठीक है ना, अब ये जो एबिलिटी वो फिजिकल भी हो सकती है, यानी कि आप ये कह सकते हो शारीरिक हो सकती है। मेंटल आप ये कह सकते हो जो मेंटली संबंधित हो, जहाँ पे आपको फिजिकल काम ना करना पड़े। और सर्कमस्टांशियल परिस्थिति के हिसाब से भी हो सकती है। ठीक है, जैसे देखो, आई कैन लिफ्ट दिस सूटकेस, कि मैं यह सूटकेस उठा सकता हूँ। तो सूटकेस आप उठाओगे तो वहां पे आप कैसी अपनी शक्ति दिखा रहे हो, फिजिकल, शारीरिक शक्ति आप दिखा रहे हो। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, बिना रुके बिना अटके मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आपकी ये मेंटल एबिलिटी को दिखा रहा है, आप मेंटली हाँ जानते हो, पढ़े हो, आपने सीखा हुआ है। ठीक है, शी कैन फेस एनी ट्रबल, वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती है। ठीक है, ये सर्कमस्टांशियल है, परिस्थिति के अनुसार से वो अपनी एबिलिटी को दिखाएगी, योग्यता को दिखाएगी। शी कैन फेस एनी ट्रबल, वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट्स, मैं इस समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ 5 मिनट के अंदर। तो सर्कमस्टांस के ऊपर डिपेंड करता है, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, कि मैं ये समस्या किसी वक्त सॉल्व कर सकता हूँ, किसी भी समय। ठीक है, तो अगर आपको एबिलिटी दिखाना है, अब वो एबिलिटी मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, और सर्कमस्टांशियल भी हो सकती है, यानी परिस्थिति के हिसाब से भी वो हो सकती है। तो आप कैन का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है, जैसा कि मैंने एबिलिटी की बात की, रूल नंबर 6 में, यूज नंबर 6 में मैंने एबिलिटी की बात की है। ठीक है, आपकी मैंने योग्यता की बात की यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे यूज नंबर 6 से देखो, 6.1 है, आप इस सेंटेंस को इज एम आर के साथ भी दिखा सकते हो। ठीक है, देखो, कैन प्लस वर्ब लगता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे एबिलिटी को दिखा रहे हो, तो चाहे आप सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब लिखो, जो कि मॉडल का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, मैं बता देता हूं, चाहे आप सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब लिख लो, जो कि स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको रिलेट कर लो ऐसे। चाहे आप ये लिख लो, इज एम आर एबल टू लिख लो,
ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा, इज एम आर उसके साथ लगेगा और एबल टू के बाद आप यहाँ पे वर्ब लगा लो। दोनों सेम बातें हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एग्जाम्पल समझो, आई कैन पास द एग्जामिनेशन, मैं यह परीक्षा पास कर सकता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब आया हुआ है, ठीक है ना। मैंने कहा आई कैन पास द एग्जामिनेशन, कि मैं यह परीक्षा या फिर यह एग्जाम पास कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको दूसरी तरीके से बोल सकता हूँ, शी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, या फिर यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, आई एम एबल टू पास द एग्जामिनेशन, कि मैं इस परीक्षा को पास करने में सक्षम हूँ, कुशल हूँ। योग्यता को ही दिखा रहा हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस मैंने क्या कहा, आई कैन पास द एग्जामिनेशन, कि मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ। और मैंने कहा आई एम एबल टू पास द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा को पास करने में सक्षम हूँ। दोनों सेम मतलब है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो यहाँ पे मैंने इसीलिए देखो मैंने लिखा हुआ है, बराबर मैंने कर दिया, रुको सब कुछ इरेज करके दिखा। चाहे आप सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब यूज कर लो तो भी सही है, चाहे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू यूज कर लो, उसके बाद आप वर्ब यूज कर लो, वो भी सही है। ये दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, वी कैन विन दिस मैच, हम इस मैच को जीत सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी एबिलिटी दिखा रहा हूँ, योग्यता दिखा रहा हूँ, हाँ हम इस मैच को जीत सकते हैं, हम बता रहे हैं, श्योर हैं। इस सेंटेंस को दूसरी तरह से बोल सकते हो, वी आर एबल टू विन दिस मैच, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर के यूज करके मैंने बोल दिया, ठीक है। ये बहुत इजी है, उम्मीद है मुझे ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। 6.2 देखते हैं। फ्यूचर के लिए जब एबिलिटी आपको दिखानी होगी, लेकिन फ्यूचर की एबिलिटी होगी, तब कैसे यूज करोगे। शैल बिल, उसके बाद बी लग जाएगा, एबल टू आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, ठीक है। देखो, आई कैन डू इट टुमारो, हम ऐसे कई बार बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस हम लोग कई बार, कितनी बार बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा आई कैन डू इट टुमारो, मैं यह कल कर दूंगा, या फिर मैं इसे कल कर सकता हूँ। आपने फ्यूचर की बात की, देखो मॉडल कैन का यूज हम लोग फ्यूचर के लिए भी कर रहे हैं, टुमारो लगा दिया मैंने। अब मैं इसको दूसरी तरीके से बोल सकता हूँ, आई शैल बी एबल टू डू इट टुमारो, कि मैं इसको कल करने में सक्षम हो पाऊंगा, तो फिर मैं इसको कल कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं, शैल बी, ठीक है, उसके बाद एबल टू लगा और देखो यहाँ पे वर्ब आया हुआ है, ठीक है। दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन गेट योर मनी नेक्स्ट वीक, कि तुम्हें तुम्हारे पैसे अगले सप्ताह मिल जाएंगे, या फिर तुम अगले सप्ताह अपने पैसे ले सकते हो, ठीक है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ही विल बी एबल टू गेट हिज मनी नेक्स्ट वीक, वह सक्षम होगा अगले हफ्ते अपने पैसे पाने में। ही विल बी एबल टू गेट हिज मनी नेक्स्ट वीक, ठीक है। सॉरी, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर का, ठीक है। तो उम्मीद है रूल नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई इशू आता है तो आप एक दो बार इसको देख सकते हो, ठीक है ना, पीछे करके आप इसको दोबारा से देख सकते हो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया, रियली मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट करना। मैं अगले लेक्चर में जब मैं यहाँ पे कैन के बाद कुड पढ़ाऊंगा, तो मैं जरूर वहां पे इसको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, यूज नंबर 7 देखते हैं, ठीक है, या फिर रूल नंबर 7, कैन इज यूज फॉर नो हाउ टू, ठीक है ना। मतलब कैन का यूज आप इस मीनिंग के लिए भी करते हो, नो हाउ टू, मैं जानता हूं कि कैसे काम करना है, ऐसे करके अपन बोलते हैं ना कि मुझे पता है ये कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए आप कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, सीता कैन ऑपरेट दिस मशीन, सीता इस मशीन को चला सकती है। इसका मीनिंग ये निकल रहा है हिंदी में कि सीता इस मशीन को चला सकती है, ठीक है। इसको आप दूसरी तरीके से बोल सकते हो, सीता नोज हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, सीता जानती है कि इस मशीन को कैसे चलाना है। दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों में कोई अंतर नहीं, बस हमने यहाँ नोज हाउ टू लगा लिया। ये देखो मैंने लिखा नो हाउ टू, तो कैन इज यूज्ड फॉर नो हाउ टू, कैन का यूज आप किस मीनिंग के लिए करते हो, नो हाउ टू के लिए। यहाँ पे देखो लिखा है सीता नोज, सीता जानती है, हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, कि इस मशीन को कैसे चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई कैन गाइड द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूँ, मैं उनको, आप ये कह सकते हो, निर्देश दे सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको आप दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हो, आई नो हाउ टू गाइड द स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट कैसे गाइड किया जाता है, या फिर कैसे गाइड किया जा सकता है। आई नो हाउ टू गाइड द
स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 7 हो गया। ठीक है, रूल नंबर 8 देखते हैं। कैन इज यूज फॉर, आप कैन का यूज करते हो हैव द राइट टू। ठीक है ना, जैसे पीछे वाला रूल था कि कैन की जगह आप नो हाउ टू भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही कैन की जगह, कैन इज यूज फॉर की जगह आप हैव द राइट टू भी यूज कर सकते हो, मेरे पास अधिकार है। एग्जाम्पल देखो, यू कैन नॉट इंटर इन टू द रूम, इन टू माई रूम, यू कैन नॉट इंटर इन टू माई रूम, तुम मेरे रूम में नहीं आ सकते हो, तुम मेरे रूम में इंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको दूसरी तरीके से बोल सकता हूँ, यू डोंट हैव राइट, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है टू इंटर इनटू माय रूम, तो तुम मेरे रूम में अंदर आ सको। ठीक है, तो आप कैन की जगह पे हैव द राइट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यू डोंट हैव राइट टू इंटर इनटू माय रूम, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है मेरे रूम में आने का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, वी कैन नॉट चेंज द प्लान, हम प्लान को बदल नहीं सकते। ठीक है ना, इसको आप दूसरी तरीके से बना सकते हो, वी डोंट हैव राइट टू चेंज द प्लान, कि हमारे पास अधिकार नहीं कि हम प्लान को बदल सकें। ठीक है ना, तो ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आप यूज कर सकते हो हैव द राइट टू। आपको पता है कि आई वी यू दे के साथ हमें डू लगाना होता है, ही सी इट नेम के साथ डज लगाना होता है। डू नॉट डज नॉट यूज करके उसके साथ हैव राइट टू लगा दो और आप सेंटेंस को बना सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर कहीं पे लिखा मिल जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है चेंज करने को, तो आपसे बन जाना चाहिए। इसके अलावा आप इसको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोल सकते हो। ठीक, जैसे मान लो किसी ने कहा वी कैन नॉट चेंज द प्लान, हम प्लान को बदल नहीं सकते, आप इसको दूसरी तरीके से बोलो, वी डोंट हैव राइट टू चेंज द प्लान। ठीक है ना, इट साउंड्स गुड। ठीक है, चलो रूल नंबर 9 देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहता है। आप इसको कैंट पढ़ सकते हो, कैंट भी लिख सकते हो, कैन नॉट आप नहीं लिख सकते। ठीक, नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ, देखो आप इसको कांट पढ़ते हो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, जबकि इसको कैंट पढ़ा जाता है, कैंट। ये सही है, आपने अगर ऐसे लिखा तो सही है। अगर आप कैन नॉट को ऐसे लिख रहे हो तो ये सही है, पर अगर आपने कैन नॉट ऐसे लिखा है, कैन अलग है नॉट अलग है, तो फिर ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में कैंट लिखा सही है, कैन नॉट जोड़ के लिखा सही है, अलग अलग कर दिया कैन नॉट तो गलत होगी। ठीक है, देखो यू कैंट लीव द क्लास, कि तुम क्लास छोड़ के नहीं जा सकते हो, सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने शॉर्ट फॉर्म कंट्रास्ट फॉर्म यूज किया, वो दोनों को जुड़ा हुआ फॉर्म यूज किया। नेक्स्ट, यू कैन नॉट लीव द क्लास, आप क्लास छोड़ के नहीं जा सकते, कैन नॉट देखो यहाँ पे साथ में लिखा है, ये भी सेंटेंस आपका सही है। पर जैसे ही आपने लिखा यू कैन नॉट लीव द क्लास, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने लास्ट में आपके लिए बचा के रखी थी। उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का बैच है 15 ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा, एक मॉर्निंग में बैच होगा और एक इवनिंग में। 1 जुलाई के हम इस बैच को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, टोटल आपकी जो फीस है पूरे बैच की वो 4000 रुपीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन है, नीचे आपको एक लाइन में नंबर दिख रहा हो, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको सारी चीज़ें अच्छे से बन गई होंगी। कुछ अगर डाउट है, आपको कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। घर परिवार में जितने फ़ोन, जितने भी मोबाइल हैं, सब पे आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे मैं आपको गुड मॉडल्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सी यू देयर।